हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यहाँ पे देखेंगे। वो है आपका गर्भ का मासानुमासिक वृद्धि। ठीक है, अलग अलग आचार्यों के अनुसार। तो प्रथम मास में क्या बताया गया है? तो प्रथम मास में खेडभूत बताया है चरक ने। ठीक है, तो चरक ने प्रथम मास में क्या है? खेडभूत बताया है। ठीक है, इसमें बोला है सदसद भूत अंगव्यव। ठीक है, तो क्या होता है प्रथम मास में? सदसद भूत अंगव्यव। जबकि सुश्रुत ने प्रथम मास में कललम बताए हैं और अष्टांग हृदय ने भी कलल की उत्पत्ति बताया है प्रथम मास में। फिर चरक ने द्वितीय मास में बोला है घना संपज्ञित। ठीक है, तो अगर घन है तो पुरुष, पेशी है तो स्त्री और अर्बुद है तो नपुंसक की उत्पत्ति होगी। ये चरक का कथन है। तो क्या है? घन से पुरुष, पेशी से स्त्री और अर्बुद से नपुंसक की उत्पत्ति होगी। ये चरक ने बोला है। सुश्रुत ने क्या बोला है? घना संजायते। तो घना संजायते बोला है, इसमें पिंड से पुमान, पेशी से स्त्री और अर्बुद से नपुंसक की उत्पत्ति होगी। ये केस ने बोला है, सुश्रुत ने बोला है। अष्टांग हृदय ने द्वय हृदय उपचयते, यानी कि द्वय हृदय की उत्पत्ति बताई है द्वितीय मास में। अष्टांग हृदय ने द्वितीय मास में द्वय हृदय की उत्पत्ति बताई है। इन्होंने बोला है कि अगर घन रहा तो पुरुष की उत्पत्ति होगी, पेशी रहा तो स्त्री की उत्पत्ति होगी और अर्बुद रहा तो नपुंसक की उत्पत्ति होगी। ये द्वितीय मास में अष्टांग हृदय ने बताया है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तृतीय मास में। तो तृतीय मास में चरक ने बोला है सर्व इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, सर्व अंगवयव की उत्पत्ति होती है तथा तृतीय मास में द्वय हृदय की संज्ञा दी है आचार्य चरक ने। ठीक है, जहाँ पे द्वितीय मास में अष्टांग हृदय ने बोला है द्वय हृदय की उत्पत्ति, वहीं पे आचार्य चरक ने तृतीय मास में द्वय हृदय की उत्पत्ति बताई है। इसके अलावा क्या है आपका जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने तृतीय मास में हस्तपात की उत्पत्ति होती है, सिरोत्पत्ति होती है। ठीक है, तथा पंचपिंडिका का निर्माण होता है। ये तृतीय मास में बताया है किसने? आचार्य सुश्रुत ने। इसके अलावा अष्टांग हृदय ने बोला है कि शक्ति बाहु हे मूर्ध से। ठीक है, तो ये शक्ति बाहु और मूर्ध इनकी उत्पत्ति बताया है तृतीय मास में। गात्र पंचका। ठीक है, तो गात्र पंचक की उत्पत्ति होती है और सूक्ष्म अंग तथा सुख और दुख की अनुभूति तृतीय मास से हो जाती है। ये अष्टांग हृदय ने बताया है। चरक ने क्या बोले हैं? फिर चरक ने चतुर्थ मास में बोला गया है कि गर्भ में स्थिरता, गर्भणी में गुरुगात्रता, इनकी उत्पत्ति होती है। तो चतुर्थ मास में क्या बोला है? तो गर्भ में स्थिरता व गर्भणी में गुरुगात्रता की उत्पत्ति होती है। ये आचार्य चरक ने बोला है चतुर्थ मास में। आचार्य सुश्रुत ने बोला है चतुर्थ मास में कि सर्वांग प्रत्यांग जो है उसकी उत्पत्ति होती है और गर्भ जो है वो द्वय हृदय हो जाता है। यह जो है चतुर्थ मास में बताया है सुश्रुत ने। अष्टांग हृदय ने बोला है चतुर्थ मास में व्यक्त अंगता की उत्पत्ति होती है। तो व्यक्त अंगता की उत्पत्ति होती है, ये बताया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चरक ने क्या बोला है पंचम मास में। तो चरक ने बोला है पंचम मास में गर्भ शिशु के मांस रक्त में विशेष वृद्धि होती है और गर्भणी कृश होती है। ठीक है, तो गर्भ शिशु के मांस रक्त में विशेष वृद्धि होना यह पंचम मास में बताया है चरक ने, तथा गर्भणी को कृष्ता की संज्ञा पंचम मास में दिया है। सुश्रुत ने पंचम मास में मनः प्रतिबुद्धतरम भवती बताया है। तो पंचम मास में आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने मनः प्रतिबुद्धितरम भवती बोले हैं। इसके अलावा अष्टांग हृदय ने पंचम मास में चेतना का प्रादुर्भाव होता है, ये बताया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पंचम के बाद षष्टम मास में। तो षष्टम मास में आचार्य चरक ने बोला है कि गर्भ के बल वर्ण में वृद्धि, अतः गर्भणी के बल वर्ण की हानि होती है। यह जो है चरक ने बोले हैं। ठीक है, तो गर्भ के बल वर्ण की वृद्धि तथा गर्भणी के बल वर्ण की हानि होती है, ये छठे मास में बोले हैं आचार्य चरक ने। इसके अलावा छठे मास में बुद्धि की प्रादुर्भाव होता है, ये सुश्रुत ने बोले हैं। तो छठे मास में बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है, ये सुश्रुत ने बोले हैं। अष्टांग हृदय ने बताया है कि स्नायु, सिरा, रोम, वर्ण, नख तथा त्वचा की उत्पत्ति छठे मास में होता है। ये अष्टांग हृदय ने बोला है कि स्नायु, सिरा, रोम, बल, वर्ण, नख, त्वचा की उत्पत्ति छठे मास में होते हैं। ये अष्टांग हृदय ने बोले हैं। सप्तम मास में आचार्य चरक ने बोला है कि गर्भ की पुष्टि, गर्भणी, सर्व आकार, क्लांततम। ठीक है, तो गर्भ की पुष्टि होती है। ठीक है, गर्भणी के। इसके अलावा सर्व आकार क्लांतरम, यानी कि गर्भ जो है वो उदास रहता है।
यहाँ जो है सप्तम मास का लक्षण चरक ने बताया। सर्वांग प्रत्यांग विभाग प्रव्यक्तर, यहाँ जो है सप्तम मास का लक्षण सुश्रुत ने बताए हैं। सर्वे सर्वांग संपूर्ण, ठीक है, तथा किस रोग की उत्पत्ति अष्टांग हृदय ने बताया कि सप्तम मास में किस रोग की उत्पत्ति होती है और सर्वांग संपूर्ण जो अंग है उसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अष्टम मास। तो अष्टम मास में आचार्य चरक ने बोला है कि ओज अस्थिर रहते हैं, गर्भणी मुहूर्मुहूर्त युक्त मुहूर्मुहूर अम्ला नाम, ठीक है, यह जो है लक्षण आपको देखने को मिलेगा। सुश्रुत ने भी ओज की अस्थिरता बताया है अष्टम मास में। और अष्टांग हृदय ने बोला है कि माता पुत्र के बीच में बार बार ओज का संचार होते हैं, अष्टांग हृदय ने बोला है, ठीक है। फिर नवम मास में बताया है कि चरक ने कि 9वें से 10वें माह तक सामान्यतः 10 माह बाद में विकृति होती है। तो सामान्य प्रसव काल 9 से 10 माह बोले हैं, 10 माह के बाद में विकृति होती है ये बोले हैं, ठीक है। किसने बोला है? ये चरक ने बोला है। सुश्रुत ने 9 से 12 माह तक सामान्य काल बताया है, 12 माह के बाद में अगर प्रसव होता है तो विकृति होती है ये बोले हैं। इसके अलावा अष्टांग हृदय ने 8 माह से एक दिन भी अधिक समय तक यानी कि 1 वर्ष तक सामान्यतः प्रसव का काल बताया है, ये अष्टांग हृदय ने बोले हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये हमने देख लिया। अब सुश्रुत का थोड़ा देख लेते हैं। तो सुश्रुत ने बोला है प्रथम मास में कि जीवात्मा में प्राण बीज धातु को विभक्त करते हैं तथा शरीर प्रविष्टि के चारों ओर रक्त फैल जाते हैं। ये कश्यप ने बोला है प्रथम मास में कि जीवात्मा का जो प्राण बीज है वो धातु को विभक्त करता है और शरीर प्रविष्टि के चारों ओर रक्त फैल जाते हैं। इसके अलावा शुक्र से गर्भस्थ बालक के अस्थिर अस्थि तथा मांस स्नायु बनते हैं। ये चीज़ याद रखना कि शुक्र से गर्भस्थ जो बालक है उसके अस्थि तथा मांस स्नायु की उत्पत्ति बताए हैं, ठीक है। तृतीय मास में क्या बोला है? तो तृतीय मास में बोला है सर्व इंद्रिय सर्वांग अवयव, ठीक है, इनकी उत्पत्ति होना, गर्भ का स्पंदन होना, चेतना वेदना सुख दुख का प्रादुर्भाव होना, ये तृतीय मास का लक्षण है, ठीक है। तो सर्व इंद्रिय सर्वांग अवयव की उत्पत्ति, गर्भ का स्पंदन, चेतना वेदना सुख दुख का प्रादुर्भाव होना, ये तृतीय मास का लक्षण है। चतुर्थ मास में गर्भ गर्भाशय में स्थिर रहते हैं तथा निरामय होते हैं। तो चतुर्थ मास में गर्भ गर्भाशय में स्थिर रहते हैं तथा निरामय होते हैं। पंचम मास में गर्भ के मांस शोणित में वृद्धि तथा अंतः गर्भणी कृश हो जाती है। तो गर्भ के मांस शोणित में वृद्धि तथा अंतः गर्भणी कृश हो जाती है, ये पंचम मास का लक्षण है, कश्यप ने बोले हैं। साथ ही साथ छठे मास में बोला है कि गर्भ के बल वर्ण ओज की वृद्धि होती है तथा मातुनमो अधिक, ठीक है, यानी कि थकावट की उत्पत्ति होती है, ये छठवें मास का लक्षण है, ठीक है, कश्यप के अनुसार। सातवें मास में गर्भ सर्वधात्वांग यानी कि संपूर्ण जो अंग है उसकी उत्पत्ति हो जाती है। सप्तम मास में यह बताया है तथा गर्भिणी नित्य क्लांता वात पित्त कफान्विता, ठीक है। तो गर्भिणी नित्य क्लांता वात पित्त कफान्विता ये सप्तम मास का लक्षण है। ये किसने बोला है? ये आचार्य कश्यप ने बोले हैं। आठवें मास में ओज का आधार प्रदान होते हैं, मुहूर अम्ला नाम मुहूर अष्टा, यह जो लक्षण है वो कश्यप ने बताए हैं आठवें मास में। नववें मास में नवम आदिशु मासेसु जन्म यथा कम, ठीक है, यानी कि गर्भस्थ जो 10वां माह है, ठीक है, उसमें यहाँ पे ये चीज़ बताया गया, ठीक है, प्रसव का जो अवस्था है नवम मास के बाद में, ठीक है, मतलब नवम से लेकर के 10वें माह तक प्रसव की अवस्था है। ये आचार्य कश्यप का मत है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो हमने अभी देख लिया। अभी के लिए तो फिर इतना ही, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते जा रहे हैं उसको आपको करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है, तो इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।